गोविंद 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 गा संसार के गाने क्यों गावे तू गोविंद 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 गा संसार के गाने सतचित आनंद में मन को लगा सतचित आनंद में मन को लगा विषयों में गोते क्यों खावे विषयों में गोते तू गोविंद 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 गा संसार के गाने तू गोविंद 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 गा संसार के ये दुनिया आनी जानी है थोड़े दिन की जिंदगानी है ये दुनिया आनी जानी है थोड़े दिन की जिंदगानी है झूठी सकल कहानी है झूठी सकल कहानी भोगों में मन क्यों ललचावे तू गोविंद 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 गा गोविंद 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 गा संसार के गाने धन यौवन चलती छाया है धन यौवन चलती छाया है कोई बंधु पुत्र कोई जाया है धन यौवन चलती छाया है धन वन जाया है यह नाम रूप सब माया है यह नाम रूप सब माया के पीछे क्यों भागे तू गोविंद 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 गा संसार के तू गोविंद 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 गा संसार के गाने जो मिला है सभी बिछड़ना है जो मिला है सभी बिछड़ना है इसलिए किसी से लड़ना है जो मिला है सभी बिछड़ना है इसलिए किसी से लड़ना है जब काठ की घोड़ी चढ़ना है जब काठ की घोड़ी चढ़ना है संकल्प की छापर क्यों छावे तू गोविंद 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 गा क्यों गावे तू गोविंद गोविंद
हो करोड़पति, कोई लाखपति हो करोड़पति, हरि नाम बिना सबकी दुर्गति, हरि नाम बिना सबकी दुर्गति। कहीं भिक्षु यति सुन अरबपति, कहीं भिक्षु यति सुन अरबपति, क्यों नाम जपन में शर्मावे तो गोविंद 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 नाम। गोविंद 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 नाम। संसार के गाने क्यों गावे, संसार के गाने क्यों गावे, संसार के गाने क्यों गावे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गीता माता की जय। तो पिछले क्लास में हम लोग अर्जुन की व्यथा सुन रहे थे। अर्जुन बहुत सारे तर्क दे रहा है अपने अपने हिसाब से। अंत में अर्जुन कहता है कि ना युत्स्यति गोविंद, युद्ध नहीं करूंगा। शरणागत भी हो चुका है अर्जुन। कार्पण्य दोषो, पिछली बार बहुत अच्छा श्लोक था ये, नहीं आप तो मैंने कहा भी होगा शायद, इसको याद करना, बहुत अच्छा श्लोक है। गीता का कहा जाए तो ये मूल है, ये श्लोक उसकी जड़ है। यहीं से भगवान ने फिर बोलना चालू किया, क्योंकि सुनने वाला यदि तैयार नहीं हो तो बोलने वाली बात व्यर्थ हो जाएगी। तो वक्ता जो बोलता है वो श्रोता को ध्यान में रख के बोलता है। श्रोता कौन है, कैसा है, किस टाइप का है। अब तो अमेरिका जैसे प्लेटफॉर्म में मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यहाँ हर तरीके की मल्टीपल पर्सनैलिटीज हैं। पुराने समय में ये थोड़ी आसानी थी श्रोताओं वक्ताओं को बोलने की, एक जैसी पब्लिक हुआ करती थी, परंपरा, मानसिक स्थिति सब मालूम होती थी एक दूसरे की, तो किस स्तर से बोलना है वो आसान होता था बता। अब सब मल्टीपल है, तो थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर करके एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि कुछ ज्ञान मार्गी हैं, कुछ भक्ति मार्गी हैं, कुछ कर्म कांडी हैं, कुछ को करना पसंद है, कुछ को ध्यान पसंद है, किसी को भक्ति पसंद है। तो गीता उन तीनों के लिए है, लेकिन बोलने के ऊपर है कि किस तरीके की ऑडियंस बैठी हुई है। तो अब थोड़ा सा मुश्किल होता है कि सबको संतुष्ट करना गीता के हिसाब से। प्रयास रहता है कि इसको हर, जैसे 12वां अध्याय आएगा, जो 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग, तो वहां पर भगवान टोटल वो 12 से लेके 12, 13, 14, 15 4 अध्याय आएंगे, सब भक्ति योग के आएंगे। भक्ति की क्या स्थिति है, भक्त कैसा होना चाहिए, बड़ा सुंदर मीठा अध्याय होगा।
पर ये उनकी समझ में ज्यादा आएगा जिनको भक्ति में थोड़ा सा रस है, मीरा टाइप लोग। ज्ञान मार्गियों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना। अच्छा, जो ये अभी सांख्य योग चल रहा है दूसरा अध्याय, तो अभी भगवान बोलेंगे 11वें श्लोक से। तो जब यहाँ से भगवान पूरा सांख्य बोलेंगे, अभी सांख्य जो है शुद्ध ज्ञान का स्वरूप है, इसमें भक्ति का कोई काम नहीं। 2 + 2 = 4, सीधा सीधा करो। तो यहाँ पर भक्ति मार्गी जो लोग हैं उनके लिए कठिन हो जाता है दूसरा अध्याय समझना। कर्म मार्गी के लिए भी कठिन होगा, जिनको वर्क इज वर्शिप तो कहने वाले लोग, उनके भी कठिन हो जाएगा। तो ये बहुत डिपेंड करता था, इसलिए गीता तो सबके लिए है, लेकिन अपने अपने हिसाब से लोगों ने उसमें से निकाल दिया। तो जैसे आप तिलक की गीता पढ़ते हैं तो शुद्ध कर्म योगी है तिलक माना, तो उनके लिए सांख्य और भक्ति ये दोनों उतने काम के नहीं, इसलिए आप उनकी जब टीका पढ़ेंगे तो आपको जगह जगह उनके कर्म पे फोकस दिखेगा। जहां जहां कर्म है उन्होंने वो सारा खींच लिया गीता से। गांधी जी की जब टीका पढ़ते हैं तो गांधी जी ने सब भक्ति निकाल ली उसमें से, जैसे निचोड़ दिया, तो उन्होंने सांख्य में से भक्ति निकाली। विनोबा जी को जब आप पढ़ेंगे तो विनोबा जी ने शुद्ध जो है वो ज्ञान मार्गी है, उन्होंने सारा ज्ञान निकाल के। तो जब आदमी भक्ति मार्गी जब ज्ञान मार्गी की टीका पढ़ेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा गीता में। इसलिए आप जब भी कुछ पढ़ें कोई ग्रंथ, वैसे हम लोग तो स्वामी राम सुखदास जी हुए, बहुत बड़े महात्मा हुए, बड़े ज्ञानी पुरुष, उनकी गीता है और उन्होंने बहुत सारी चीजों को समर्पित किया है। आप पढ़ेंगे आपको आनंद आएगा। जो मैं आपको सुना रहा हूँ सब लगभग यही से, थोड़ा अनुभव, थोड़ा चिंतन, थोड़ा जो सुना पढ़ा और जगह से लेकर के समझ, लेकिन काफी कुछ यहाँ से। तो उन्होंने कोशिश की है कि काफी कुछ चीजों को समन्वित करके और यहाँ पर बड़ी मेहनत की है सीधा। तो जब भी आप पढ़ें तो आप पहले अपनी जो आपका अपना व्यक्तित्व है उसको ध्यान में रखते हुए और जिसका ऑथर की आप टीका पढ़ रहे हैं उसका व्यक्तित्व मैच करें, तब गीता पढ़ने में आपको आसानी होगी। नहीं तो समझ में नहीं आएगी, मुश्किल हो जाएगी। भगवान ने सबसे पहले अर्जुन की पीड़ा को जो अर्जुन की पीड़ा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, सबसे पहले भगवान ने ज्ञान थोप दिया इस पे। आप देखो अभी ज्ञान की जरूरत नहीं, सांख्य योग की जरूरत 18वें अध्याय में थी, मुझे जो लगता है इसमें देख। लेकिन पहले भगवान ने पहले नंबर पे जब ज्ञान देना शुरू किया, उपदेश देना शुरू किया, तो पहले सांख्य योग ले आए। अर्जुन उतना कैपेबल नहीं था सांख्य योग पहचानने के लिए, क्योंकि अर्जुन ना तो वैरागी है, ना बीत रहा है, ना सन्यासी है, भरे युद्ध में खड़ा है, गृहस्थ व्यक्ति है। इसके लिए सांख्य कहना बिल्कुल अपोजिट लगता है। अर्जुन की पर्सनैलिटी को देखते हुए सांख्य कहना इसमें मैच नहीं कर रहा, भगवान ने कहा। उसके भी कारण यही है कि कारण ये अर्जुन का जो पिच था बोलने का ना, वो बहुत ज्ञान से था। उसके जो आप अभी क्वेश्चन देख रहे थे वो बहुत हाई लेवल पे बात कर रहा है। तो भगवान ने उतने ही लेवल पे, भाई जहां से भक्त श्रोता पूछेगा उसी लेवल पे तो आना पड़ेगा वक्ता को बोलने के लिए। तो भगवान ने पहले उसका ज्ञान ही बता दिया। ले तो यदि ज्ञान की बातें करता तो ज्ञान सुन, क्या होता है ज्ञान। अब अर्जुन दूसरे अध्याय के बाद जब नहीं पचा पाएगा तब भगवान एक एक सीढ़ी, एक एक कदम उसको नीचे उतारेंगे और खुद भी उतरेंगे। तो फिर तीसरे अध्याय से लेके जो 18वें अध्याय तक जाएगी तो ये चढ़ने की कम उतरने की ज्यादा रहेगी, क्योंकि ज्ञान की बात तो कुछ बचता ही नहीं। एक बार पता लग गया सब, तो फिर क्या सुनना और क्या क्यों सुनना और किससे सुनना। भाई ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जब ब्रह्म का उपदेश दे दिया, अहम ब्रह्मास्मि या तत्त्वमसि या प्रज्ञानाम आनंदम ब्रह्मा, ये चारों वेद के जो 4 वाक्य हैं, यदि इनको पता लग गया तो फिर शास्त्र पढ़ने की, एक बार वेद समझ में आ गए तो शास्त्र तो तब पढ़े जाते हैं जब वेद की भाषा समझ में नहीं आए। पुराण तब पढ़े जाएंगे जब वेद की भाषा समझ में नहीं। यदि वेद आप डायरेक्ट ही समझ रहे हैं तो फिर जरूरत नहीं रह जाती पुराणों की और शास्त्रों की। तो भगवान ने हाई लेवल पे पहले बात की। ये सांख्य बहुत हाई लेवल है, इसको सुनना, समझना और बोलना, तीनों चीज बड़ी कठिन। कठोपनिषद में नचिकेता से कहते हैं, इसका पहली बात तो बोलना, वक्ता मिलना कठिन है। हम लोग भी प्रयास ही करते हैं, हर बार बोलते हैं, हर बार पढ़ते हैं, हर बार एक नया अर्थ निकलता
ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसका पहले तो वक्ता मिलना कठिन है, बोलने वाला, और वक्ता मिल जाए तो श्रोता मिलना कठिन है, और श्रोता मिल भी गया तो सुनकर के उसको पचाना समझना कठिन है, और समझ भी लिया तो जीवन में उतारना तो महाकठिन है। ये 4 विशेषण देते हैं कठोपनिषद में यमराज नचिकेता से। ज्ञान इतना आसान नहीं पचाना, लेकिन अर्जुन को भगवान ने यही से शुरुआत की है। डायरेक्ट पीएचडी करवा रहे हैं अर्जुन को अभी भगवान। अल्फाबेट का अभी स्टूडेंट है, पर इसने जो बात इतनी हाई लेवल की भगवान ने कहा तेरे को मैं पहले वही सुना देता हूँ, आगे भगवान क्या कहते हैं हम लोग आगे प्रवेश करते हैं गीता जी में। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान वाच्य। श्री माता लक्ष्मी का और श्री के बहुत अर्थ हैं, पहले भी मैंने आपको बताया इस बारे में। श्री सम्मान सूचक है, आदर सूचक है, ऐश्वर्य जहां है, आदर जहां है, सम्मान जहां है, ऐसे विशेषण बहुत सारे उसके और भी अर्थ हैं। तो ऐसे भगवान का भी षडैश्वर्य जिसके अंदर है, ऐश्वर्यश्च समग्रश्च, 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, उसकी भी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, नहीं तो विषय लंबा हो जाएगा। तो जहाँ ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य हों, कीर्ति, यश, धन, वैभव, ऐसे बहुत सारे, इन 6 को मिला करके जब एक जगह किसी में दिखाई दें उसको हम लोग भगवान बोलते हैं। भग मीन्स जो 6 ऐश्वर्य, और वान मीन्स जो उसमें जिसके पास है, जैसे बोलते धनवान जिसके पास धन है, बलवान जिसके पास बल है, ऐश्वर्यवान जिसके पास ऐश्वर्य है, वान मीन्स जिसके पास है, ऐसी भगवान। तो भग जिसके पास है वो है, तो जो भग क्या है वो 6 ऐश्वर्य मिला करके उसको बोलते हैं भगवान। तो भगवान की ये वाणी पिछले अध्याय में थोड़ा सा यदि चिंतन कर लें तो अर्जुन ने कहा था कि कार्पण्य दोषो परता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे क्यों शिष्यस्तेहं साधि माम त्वाम प्रपन्न। उसने अपने बता दिया कि मैं बहुत, मेरी स्थिति खराब है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इनको मारना भी चाहिए नहीं मारना चाहिए, मेरा धर्म क्या है इस समय, मैं सब जगह से कंफ्यूज हूं। यत् श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए अब श्रेष्ठ हो, उसने असली बात बोली है। ये नहीं कह रहा है कि मुझे धर्म क्या है, पर मेरे लिए जो श्रेष्ठ हो। आप ये एक शब्द में अर्जुन ने सब कुछ कह दिया। यदि वो कहता धर्म क्या है तो बात कुछ और होती, मेरा कर्म क्या है तो बात कुछ और होती। अर्जुन कहता मेरे लिए मतलब मैं जो क्षत्रिय स्वरूप में इस समय हूं, मेरे लिए जो करने योग्य हो, यत् श्रेयस्यान निश्चितम, वही निश्चित रूप से जो मैं कर सकूं, जो मेरे लिए करने योग्य हो, ब्रूहि तन्मे, वही मेरे को आप बताओ। क्यों? क्योंकि शिष्यस्तेहं साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं। सरेंडर हो गया था अर्जुन यहाँ पे। मैंने आपको ये श्लोक बहुत ही अच्छा है, इसमें तो मतलब जब ये श्लोक पढ़ा जाता है और आप थोड़ा भाव चिंतन में जाएंगे ना, तो इसमें बहुत समर्पण की भावना है, जहाँ आदमी बिल्कुल खाली हो गया। हम लोग कई बार भरे आते हैं, फिर पूछते हैं, तो पहले से भरे हुए हैं और कुछ जानना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, तो जगह है नहीं, तो ऊपर से निकल जाते हैं। गुरु बनाना आसान नहीं होता, किसी से पूछना, किसी के आगे झुकना बहुत कठिन है। कौन आएगा यहाँ, कौन आया होगा, मुश्किलों ने मेरा दरवाजा खटखटाया होगा, गुल से लिपटी उस तितली को छुड़ाकर तो देखो, तुमने बड़े बड़े दरख्तों को गिराया होगा। झुकना बहुत। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। कहते जिस वृक्ष की डाली में फल लगने लगते हैं वो नमन्ति फलिनो वृक्षा, वो झुकने लगती है नीचे को, और जिस व्यक्ति में
गुण आने लगते हैं, वो गुण को भी फल कहा है, तो गुण रूपी जो फल लगते हैं जिस व्यक्ति में, वो भी नमन्ति गुणिनो जनाः, वो व्यक्ति भी धीरे धीरे हम्बल होने लगता है, विनम्र होने लगता है। दो चीजें दुनिया में नहीं झुकती, बोला क्या, शुष्क काष्ठानी, सूखी लकड़ी, और मूर्खाश्च, मूर्ख व्यक्ति। ये टूट तो जाएंगे पर मुड़ेंगे नहीं। शुष्क काष्ठानी मूर्ख ना नमन्ति कदाच, कभी नहीं झुकते। तो गुरु बनाना मतलब अर्जुन ने यहाँ भगवान को गुरु रूप स्वीकार किया है, अपना सारा अहंकार, सारी जानकारी, जो भी उसको नॉलेज है सब समर्पित कर दी। अब स्वीकार कर लिया कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, अब शादी, अब आप मेरे को संभालो, अब आप मेरे को ज्ञान दो। इसलिए शास्त्रों में कहते हैं कि गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता, शिष्यत्व जो है वो को तो शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ता है। जब शिष्य तैयार होता है, शास्त्रों में लिखा है, शिष्य तैयार होता है तो गुरु अपने आप उसको ढूंढते हुए आ जाता है। क्योंकि गुरु ढूंढने का मतलब ये हुआ कि आप, कई लोग कहते हैं हम लोग गुरु जी ढूंढ रहे हैं, कोई ढंग के मिले ही नहीं, कोई जानकारी नहीं मिलते नहीं, कोई एक महात्मा जी से किसी ने कहा कि साहब पिछले 50 साल से गुरु जी ढूंढ रहे हैं, कोई गुरु जी, बस तुम और गुरु जी को ढूंढ रहे हैं, इसको मतलब तुम गुरु जी से ज्यादा जानते हो, और तुम्हें 50 साल से कोई आदमी मिला ही नहीं जिसको आप गुरु बनाओ, इसका मतलब तुम ही गुरु जी। भाई आपको ऐसा कोई नहीं दिखा इस संसार में जो आपसे थोड़ा ज्यादा जानता हो, आप ऐसी को तो ढूंढ रहे। तो अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी की कैसे पहचान करेगा? एक गुरुजी थे, चेले और दोनों लेटे हुए थे, तो गुरुजी बोले बेटा सुनो, बाहर देखना जरा, बरसात तो नहीं हो रही है। अब चेला बेचारा आलसी, नया नया चेला बना, बोला गुरुजी अब बरसात हो रही है नहीं हो रही है तो क्या फर्क पड़ता? बोला नहीं पता कर, यदि कुछ ऐसा हो रहा तो गाय बंदी है बाहर। बोला गुरुजी आपकी चारपाई के नीचे अभी भी बिल्ली आई है बाहर से, इसके ऊपर हाथ घुमा के देख लो, गीली होगी तो बरसात हो रही, नहीं तो नहीं। गुरुजी बोले गुरु ही मिला ये तो हमें। अच्छा बेटा चल कोई बात नहीं, ये दिया जो जल रहा है ये तो कम से कम बंद कर दे, सोने का टाइम हो रहा है, तो अंधेरा हो जाएगा तो नींद अच्छी आएगी। चेला बोला गुरुजी देखो आप तो तुलसीदास जी की बात मानो। तुलसीदास की? बोला हाँ। बोला मानस में लिखा है क्या, मूंदिए नयन कतौ कछु नाहि, अपनी आंखें बंद कर लो कुछ है ही अंधेरा ही। गुरुजी समझ गए कोई बात नहीं। सुबह हुई, कोई भक्त गांव से आया, बढ़िया से खीर बना के लाया कटोरे में। गुरुजी ने कटोरा लिया, चेले की तरफ देखा, खाएगा बेटा? तो चेला समझ तो गया कि गुरुजी ताना मार रहे हैं, कल रात को 2 बातें नहीं मानी इनकी। तो हाथ जोड़ के बोला गुरुजी मैंने आपकी 2 आज्ञाएं नहीं मानी, अब तीसरी भी नहीं मानूंगा तो नरक में जाऊंगा। तो ऐसे भी चेले होते हैं। एक मैया मेरी किसी जवान व्यक्ति को, कोई महात्मा थे, युवा महात्मा जी थे, प्रवचन सत्संग कर रहे थे, मैया आई, बोले गुरुजी हम आपको गुरुजी बनाना चाहते हैं। बोला मैया अभी कितनी साल की होगी? बोला 80 साल की होगी। गुरुजी नहीं बनाए कोई? बोला नहीं कोई मिला नहीं। एक बहुत पहले गुरुजी बनाए थे हरिद्वार में, तो एक गुरुजी बना, बस मंत्र लेके अपने वापस आई दिल्ली से, फिर थोड़ी दिन बाद गई, तो 2 साल के बाद गई तो पता लगा आश्रम वालों ने बताया गुरुजी तो पधार गए, चले गए। अच्छा फिर मैं दोबारा वृंदावन गई, तो वृंदावन में एक बहुत अच्छे महात्मा वो भी दिखे, फिर उनको गुरुजी बनाया, फिर उनसे मंत्र लिया। फिर साल भर बाद वृंदावन गई तो पता लगा वो भी पधार गए। तीसरी बार काशी गई, वहां भी एक महात्मा जी मिले, उनको गुरुजी बनाया, 2-4 साल में वो भी पधार गए। लेकिन आपको देख के लगता है आप तो अभी ठीक ठाक हो, लंबा चलोगे। युवा संत बोला माता जी मेरे को माफ करो, बहुत काम करना है, बहुत जीना है। गुरुजी का मतलब होता है एक बार जो बना लिया, पहली बार भले ही विलंब हो, टाइम लगे, लेकिन समय से एक बार जीवन में जरूर गुरु बनाने चाहिए। 2 प्रकार के गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु हमको जीना सिखाते हैं, क्या चल रहा है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, इससे आपका जीवन, गृहस्थी, समाज ठीक चले, वो शिक्षा। तो शिक्षा सिर्फ जब तक जीवन है तब तक काम आती है, और जीवन के कई बार रहते रहते भी शिक्षा बेकार। मान लिया आपने मेडिकल पढ़ा, रिटायरमेंट ले लिया, बेकार हो गई, अब खुद के लिए थोड़ा बहुत अनुभव है लेकिन समाज के लिए बेकार। लाइसेंस गया सब, अब आप बाई लॉ किसी को नहीं। तो कुछ शिक्षाएं होती है जीवन की, तो शिक्षा का बहुत ज्यादा, दीक्षा का बहुत बड़ा महत्व था। दीक्षा आपके जीवन और जीवन के बाद की यात्रा, तो ये दोनों यात्राओं को संभालती है।
इसलिए शिक्षा गुरु को गुरु कहा जाता था और दीक्षा गुरु को सद्गुरु कहा जाता था, जो सत्य की पहचान करे। तो इसलिए एक जीवन में एक बार गुरु हर किसी को जरूर बनाने चाहिए। कहते पानी पियो छान के और गुरु करो जान के, तसल्ली हो जाए, आपको लगे कि हाँ मैं झुक सकता हूँ। अब डांट भी पड़े, गाली भी पड़े, मार भी पड़े, अब सब सह सकता हूँ इसे। जहाँ जाकर के आपको झुकने का मन करे, जहाँ जाकर के आपको समर्पण होने का मन करे, वहीं दीक्षा ले लेनी चाहिए। लेकिन जाने से पहले एक बार गुरु बना के जाना चाहिए। गुरु की बहुत महत्व। गुकारस्त अंधकारस्य या रुकारस्त निरोध का मैंने आपको बताया। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, अंधकार से निकाल के जो प्रकाश की ओर ले जाए। तो बहुत सारा व्याख्या है गुरु की अपने में। अर्जुन ने भगवान को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया और यहाँ पर अंतिम श्लोक जो था पहले अध्याय का, भगवान कहते हैं इसमें कि प्रहसन्नेव भारत तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नेव भारत। ये जो 10वां श्लोक पिछली बार जो भगवान कि जब उसके वचन को भगवान ने सुना, तूष्णीम वो चुप हो गया। चुप होकर के भगवान कैसे बोलते, प्रहसन्नेव भारत, भगवान हंसते हुए से उससे बोले। हंसे नहीं, जस्ट एक मुस्कुराहट से, हंसी आने वाली है लेकिन दांत भी दिख नहीं रहे। प्रहसन्नेव, इसका बड़ा गहरा अर्थ मनीषियों ने किया कि भगवान ने क्यों मुस्कुराए, कटाक्ष क्यों। कई बार हंसी भी हमारी ऐसी होती है जो कटाक्ष होती है, जो चुपती है। कई कारण इसके पीछे महात्माओं ने निकाले। पहली बात तो अर्जुन सरेंडर हुआ, समर्पण हुआ। उसका समर्पण होने के बाद ये पूछता है कि यच्छ्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो वो मेरे को आप बताओ। पहली बात तो ये। दूसरी चीज वो ये भी कहता है कि संजय उवाच, आप देखो 9वें श्लोक में वो कहता है ना योत्स्य इति गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और कहता है यच्छ्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि, आप मेरे को बताओ मेरे लिए जो श्रेष्ठ हो। और अगले ही श्लोक में वो ये भी कह देता कि ना योत्स्य इति गोविंद। जब हमने समर्पण कर ही दिया, अब पूछ ही लिया कि हमारे लिए जो श्रेष्ठ हो वो बताओ, तो फिर कंक्लूजन देने की क्या, डिसीजन देने की क्या जरूरत है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ये उसकी जो डायलेमा है, जो दुविधा है, उस पे हंसे हैं कि तू एक तरफ झुक भी रहा है और एक तरफ अपना एक निर्णय भी दे रहा है कि जब तू समर्पण कर रहा है तो समर्पण करने के बाद में तुझे ये कम से कम अपना स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए कि ना योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। इसलिए क्योंकि शरणागति के बाद में अपनी कोई इच्छा नहीं रह जाती। फिर जो तुम दे दो, जो तेरी इच्छा है, राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है। फिर उसकी मर्जी चलती है ना, अर्जी नहीं होती, फिर मर्जी होती है उसकी। यदि हम अपनी अर्जी लगाएंगे तो उसकी मर्जी कहां बची। अर्जी लगाने मतलब कि हम तो चाहते हैं हमें वैसा ही देना, और फिर हम बोले मेरी अर्जी और तेरी मर्जी, तो इसका मतलब हम अपने आप का अपना एक सेंटेंस भी रख दिया और तुम्हारे पे छोड़ भी दिया। यदि आपने वो नहीं दिया तो मेरे हिसाब से नहीं होगा। इसलिए भगवान को यहाँ पर हंसी आ गई। ये अपमान नहीं है। वैसे तो प्रहसन्निप जो शब्द है ना, वो ऐसा होता है जैसे किसी पे कटाक्ष करना, यदि उर्दू में बोले तो जलील करने जैसा। लेकिन भगवान का ये भाव नहीं था। यहाँ पर भगवान अपमान तो नहीं कर रहे हैं। प्रहसन इव जो शब्द है, इव का अर्थ उसके जैसे, जैसे कि किसी आदमी को थोड़ा सा अपमानित किया जाता उसके जैसे, लेकिन अपमान यह शब्द नहीं है। तो यहाँ भगवान का जो प्रहसन्निव भारता, यहाँ बहुत अच्छा ये जो इशारा था कि अब जो हंस करके भगवान कहेंगे, क्योंकि अर्जुन की उन्होंने जब दुविधा को देखा है कि सरेंडर भी कर रहा है और बोल भी रहा है, इससे हंसी आ गई भगवान। देखो एक कहानी मेरे को याद आती है। एक आदमी गया अपने बच्चे को लेकर के आश्रम, एक महात्मा जी के पास में। आदमी भी बड़ा अहंकारी था। बोला महात्मा जी मेरे बेटे को आप थोड़ा सा कुछ शिक्षित करो। अच्छा, जानता नहीं कुछ? नहीं जानता तो सब कुछ है, बहुत अकल है इसको, मैंने इसको बहुत पढ़ा लिखा के रखा हो, फिर भी मैं चाहता हूँ थोड़ा आप भी। वैसे इसको कोई जानकारी की जरूरत नहीं, पढ़ा लिखा है। अपने आप खुद तारीफ कर रहा अपने बेटे की। महात्मा जी बोले ये तो कोई बात नहीं, छोड़ दो।
बोला मैं आऊंगा 1 महीने बाद ले जाऊंगा, तब तक आप इसको थोड़ा सा समझा देना। और वैसे इसको सब जानकारी है, इसको कहीं से रहा बच्चा। 1 महीने के बाद पिता आया वापस, पूछा महाराज जी मेरा बच्चा योग्य है? हाँ हाँ तुम्हारा, हम लोग मुझे मालूम था पहले से बहुत योग्य है, मैं तो सिर्फ ऐसे लेके आया था कि लोग भी कह दें कि हाँ भाई आप भी डिक्लेयर कर दो कि योग्य, तो लोग मान लेंगे, नहीं तो मेरे बच्चे में कोई कमी नहीं हो सकती। कोई कमी हो तो बताओ। महात्मा जी बोले नहीं इसमें कोई कमी नहीं है। नहीं फिर भी कुछ हो तो बताओ, मुझे मालूम है इसमें कमी नहीं है। महात्मा जी बोले इसमें कोई 100 में से 98 गुण है इसके अंदर, कोई कमी नहीं है। पिता भी चौंका, बोला 98 फिर 2 कौन से नहीं है? तो महात्मा जी बोले इसमें 2 ये नहीं है, इसमें 1 गुण, खुद की अकल तो इसमें है नहीं, ये 1 कमी, खुद की अकल है नहीं और मेरी मानता नहीं है, बस ये 2 कमी नहीं है, बाकी तो सब इसमें गुण ही गुण है, गुण ही गुण। यही अर्जुन की हालत है इस समय, खुद की अकल है नहीं और भगवान को निर्णय सुनाना। इसलिए भगवान को कहीं ना कहीं हंसी आती है। आगे भगवान जो बहुत अच्छा उपदेश करते हैं, असोच्यानंद वसोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाससे, कितना हंस के जो भगवान ने कहा है, वो जो मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा है ना, वो तो हंसी में इतनी कठोरता नहीं है, इतना जलील नहीं किया जितना भगवान ने हंस करके जो कहा वो कठोर है। आप देखो इसमें असोच्यानंद वसोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाससे। सबसे पहले मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि सांख्य योग भगवान सबसे पहले दे रहे हैं, जो कि सबसे लास्ट वाली चीज होती है। पहले भक्ति और कर्म आते हैं, ज्ञान बाद में आता है। यहाँ भगवान ने, ये अर्जुन क्षत्रिय है और एक क्षत्रिय को भगवान पंडित की व्याख्या कर रहे हैं। जरूर अर्जुन पंडित नहीं है, अर्जुन जो है शुद्ध क्षत्रिय है, तो उसको कहते हैं असोच्यानंद वसोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भासते गतासूंश्च नानु सोचन्ति पंडिताः। मतलब क्या है इसका कि तुमने जो असोच्यानंद, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, उसके लिए तुम शोक कर रहे, और प्रज्ञावादांश्च भाससे, प्रज्ञावान जैसे बड़े ज्ञानियों की तरह तुम भाषा से बात कर रहे, बोल रहे हो, उपदेश कर रहे। जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक है, और भाषा आपकी विद्वानों जैसी है, प्रज्ञावान जैसे लोगों की है। गतासून गतासूंश्च, गता और अगता 2 तरीके के लोग, जो लोग चले गए, जिनके प्राण चले गए उनके लिए, और अगता जो अभी नहीं जा गए हैं, जिनके प्राण जो जीवित हैं उनके लिए गता और अगता। तो इन दोनों के लिए नानु सोचन्ति पंडिताः, पंडित उनके लिए शोक नहीं करते हैं अर्जुन। तो आप देखो कि 11वें श्लोक में है ना, ये 11वें श्लोक में भगवान पंडित की व्याख्या कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा इशारा है कि क्षत्रिय को सबसे पहले गीता में भगवान ने पंडित की व्याख्या की। पंडित माने भी हम लोग ऐसे सोचते हैं, वैसा पंडित नहीं है, किसी को भी पंडित जी बोल देते हैं आजकल, तो वो क्रिकेट के पंडित जी हैं। महाराष्ट्र में तो भेलपुरी वाले को पंडित बोलते हैं, मैंने सुना है किसी दिन। वो ये जो पानवाड़ी होते हैं, पान लगाते हैं, उनको भी पंडित जी कहा जाता है महाराष्ट्र में, है या नहीं? पंडित जी थोड़ा चूना ज्यादा, अब पंडित जी का काम चूना लगाने का। पंडित शब्द की व्याख्या हमारे लोगों में बड़ा ये दिक्कत है कि इन्होंने अच्छे जो शब्द थे इनका स्तर बहुत गिरा दिया। अच्छे शब्द क्यों, अर्थ जानते नहीं थे। अर्थ नहीं जानने से उन शब्दों का जो महत्व था उनको बहुत विस्मृत कर दिया, बहुत भयंकर तरीके से उनका दुरुपयोग हुआ। भेलपुरी से कहेंगे पंडित जी तीखा ज्यादा, मिर्च मसाले का लगाने। पंडा, पंडित जो शब्द आया उसका रूट वर्ड है पंडा। आजकल तो पंडा शब्द भी बेकार हो गया। अब घाट पे जो पंडे होते हैं ना, बस उनको पंडा बोला जाता है। पंडा शब्द से पंडित बना है। पंडा माने होता है बुद्धि, और वो बुद्धि ऐसी नहीं, आत्म विषयक बुद्धि, जिसको अपनी नॉलेज हो, जिसको आत्मा का ज्ञान या आत्मा की तरफ, ज्ञान की तरफ जो बढ़ रहा है। आत्म विषयक बुद्धि से जो शब्द बनता है उसका नाम है पंडा। और जिसके पास ऐसी बुद्धि हो उसको कहा जाता है पंडित। आत्म विषयक बुद्धि से
और वो जिसके पास है, जैसे धन जिसके पास है तो धनवान, तो पंडा बुद्धि जिसके पास है वो पंडित कहलाएगा। इसलिए हर शब्द के जो हम प्रोनाउंस करते, संबोधन करते हैं किसी के लिए, जैसे कि हम ब्राह्मण शब्द संबोधित करते हैं, तो ब्राह्मण का अपना एक अर्थ है। जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विजोच्यते वेद पाठात् भवेत् विप्रः ब्रह्मैव जानाति ब्राह्मणा। जब वेद पाठ करते हैं तो उसको एक संबोधन मिलता है, ये विप्र है। विप्र मतलब जिसने वेद पाठ आरंभ कर दिया, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, अब वो वेद पढ़ने का अधिकारी है, तो उसको एक संबोधन मिलता है कि आप विप्र हैं। और वही विप्र जब वेद का अध्ययन करके और जीवन आदि चला के और यदि ब्रह्म की तरफ जब वो अपनी जिज्ञासाएं स्टार्ट करता है ब्रह्म को जानने की, तब उसको संज्ञा मिलती है कि ब्राह्मण है। ऐसी हर शब्दों के अपने अपने अर्थ होते हैं। तो पंडा बुद्धि का नाम है जिसने पंडा बुद्धि आत्म विषय बुद्धि, आत्म विषय बुद्धि एसाम ते पंडिताः, आत्म विषय बुद्धि का जिसके पास है वो व्यक्ति को पंडा कहा जाता है। मातृवद परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडिताः। नीति सार में आते, जिसके लिए सब लोग अपने भाई बंधु, मातृवत् परदारेषु, सब माताओं के समान हो गई महिलाएं, पर द्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे का धन उसके लिए मिट्टी की तरह हो गया। आत्मवत् सर्वभूतेषु, जिसके लिए सारी दुनिया आत्मा की तरह हो गई, सब मेरी जैसे लोग हैं, कोई पराया नहीं बचा, जहां सब अपनापन हो जाता है। यह पश्यति स पंडिताः, ऐसा जो देखने लगता है उसको पंडित कहा जाता है। फिर वो कोई भी हो सकता, वहां जाति का मतलब ही नहीं हो। तो जरूरी नहीं आप वैश्य घर में पैदा होने पर भी यदि इस तरीके से आपकी बुद्धि हो जाती तो आप पंडित जी हो गए। जाति प्रथा तो थी नहीं इन सब चीजों में, पर हमारी जानकारी नहीं होने की, हम लोग पढ़ते नहीं है इसलिए भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए बाकी कंट्रोवर्सी होती है दूसरी चीजों में। तो यहां पर भगवान ने उसको कहा अर्जुन को कि तू बातें तो पंडितों की तरह कर रहा है, क्योंकि अर्जुन के जो तर्क थे वो बहुत ऊंचे तर्क थे और शोक कर रहा है उनके लिए। लेकिन पंडित का मतलब, क्योंकि पंडित का मतलब वहां पर एक पंडित शब्द बोल दिया भगवान ने, अर्जुन पूरा समझ गया कि पंडित क्यों कहा। गतासून अगतासूश्च, जो गए हैं और जो नहीं गए हैं दोनों के लिए पंडित शोक नहीं करते। अब तू शोक कर रहा है कि ये मर जाएंगे। भाषा तेरी पंडितों की है, कर्म तेरे बिल्कुल पंडितों की तरह नहीं। इसलिए भगवान को हंसी आई थी, इसलिए भगवान ने कठोर से और प्रज्ञावादांश्च भाषसे, भाषा के प्रज्ञा शब्द को भी आप समझें। प्रज्ञा शब्द का अर्थ होता है जो प्रकृष्ट जो बुद्धि है, पकी हुई जिसको हम कहेंगे। क्योंकि देखो चार चीजें होती हैं आगे अध्यायों में आने। अभी थोड़ा सा नहीं सांख्य हो गए तो यह चुटकुले वाली कथा तो है नहीं है, तो आपको थोड़ा अटेंशन और थोड़ा दिमाग पे जोर देके सुनना पड़ेगा, नहीं तो ये बड़ा बोर करने वाली चीजें भी होती है यदि समझ में नहीं आए। तो मैं तो जो बोल भी रहा हूं पर आपको थोड़ा थोड़ा उनको पहचाना भी पड़ेगा समझ के, जहां समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछ सकते हैं। तो प्रज्ञा जो शब्द है उसको बोलते हैं प्रकृष्ट ज्ञान, जो सिर्फ ज्ञान नहीं है, पका हुआ ज्ञान है, प्रकृष्ट अच्छी तरह से जो ज्ञान है उसको बोलते हैं प्रज्ञा। जैसे हमारे सूर्य अंधे को हम लोग बोलते हैं प्रज्ञा चक्षु, भले इनकी चमड़े की आंख नहीं, बाहर की आंख नहीं, लेकिन आंतरिक आंख है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मैं क्यों, ये सब जो जान सकते हैं उसको बोलते हैं प्रज्ञा चक्षु, जो अंदर की आंख जिसकी खुल गई है। तो भले ही वो बाहर से नहीं देख, जैसे सूरदास जी हैं, उनकी बाहर के नेत्र नहीं लेकिन प्रज्ञा चक्षु हैं, अंतर इसलिए सूरदास जी का कई बार लोग परीक्षा लेते थे, विठलनाथ जी के मंदिर जाते हैं, आप लोग जानते हैं। तो जब विठल भगवान का जब श्रृंगार हो रहा है और ये जाके पीछे बैठ जाएंगे, अपना गाना गाएंगे, भजन गाएंगे, तो कई ये जो भजन गाते थे, जो कीर्तन करते थे, उसमें जो सुंदरता का वर्णन होता था वो वर्णन वही होता था जो ठाकुर जी को उस दिन पोशाक पहनाई जाती थी, जिस कलर की, उसी कलर का ये भजन गाते थे। तो लोगों को कई बार भ्रम भी हो जाता था कि ऐसा तो नहीं इनको दिखाई देता हो और ड्रामा कर रहे हैं वैसे ही।
पर कहे कौन? तो उन्होंने एक दिन पुजारी जी को ही कहा कि इनका थोड़ा परीक्षा लेते हैं, ये हमेशा ऐसे तो कोई इंसिडेंट नहीं, उसे एक बार दो बार रोज का आप हरी पहनाते हो तो ये हरे में भजन गाते हैं, आज हमारे ठाकुर जी हरे हरे दिख रहे, और पीले पहनाते तो पीले में भजन गाते हैं, ठाकुर जी पीले पीले। एक दिन दो दिन कोई इंसिडेंट नहीं, कहीं ना कहीं इनको छोटा मोटा कुछ दिखाई देता हो। एक दिन ऐसा करो, इनको कपड़े पहनाओ नहीं भगवान जी। तो पुजारी ने क्या किया, उस दिन अपना ठाकुर जी को स्नान कराया और ऐसे के ऐसे ही छोड़ दिया, कपड़े ही नहीं पहनाए। अब सूरदास जी आए तो मुरा लेकर के बैठ गए, बोला हाँ गाओ भजन। लोग भी सुने, देखें अब इनको आज परीक्षा होगी, पकड़े जाएंगे। तो सूरदास जी से पहले तो बेचारे अंधे थे, देख सकते नहीं, लेकिन बहुत जोर से हंसे, बोला हंसो ना, गाना भजन गाओ। जैसे उन्होंने भजन गाया तो वो बड़ा सुंदर भजन है कि आज हरि देखे हम नंगा मनंगा। तो ज्ञान बाहर के चक्षु नहीं है, लेकिन इनके पास अपने प्रज्ञा चक्षु है, इनको सब मालूम पड़ जाए। तो प्रज्ञा का मतलब होता है जिसको अच्छी तरह से प्रकृष्ट ज्ञान हो, जिसे सिर्फ ज्ञान ही नहीं हो, पका हुआ ज्ञान हो। शिव सूत्र जो आप पढ़ते हैं ना, शिव सूत्र में होता है जैसे ज्ञान भी कुछ, जैसे आपको गाड़ी चलाते हैं वो भी एक ज्ञान में ही आएगा, राइट। आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप अपने काम में हैं, आईटी में हैं, मेडिकल में, जिस भी उस चीज का आपको ज्ञान है। प्रज्ञा उस ज्ञान की बात नहीं करती, वो ज्ञान क्षणिक है, वो ज्ञान सांसारिक है, और वो ज्ञान अंततोगत्वा नहीं, बाद में काम नहीं आएगा। जैसे पिता डॉक्टर है, उस मेडिकल के आधार पे उसने अपना प्रैक्टिस करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, वो धन, वो प्रॉपर्टी, वो सब कुछ अपने बच्चों को हैंडओवर कर सकता है जब चाहेंगे, उसकी प्रॉपर्टी, उसका पैसा। पर पिता चाह करके भी अपनी डिग्री नहीं दे सकता अपने बच्चे को, क्योंकि वो उसने अपनी मेहनत से कमाई। तो ऐसे ही जो ज्ञान है, वो एक ज्ञान हमारे काम आता है जीवन जब तक है, लेकिन वो ज्ञान एक समय के बाद हमारे लिए व्यर्थ हो जाता है। इसका नाम प्रज्ञा नहीं है। तो प्रज्ञा इससे ऊंचा वर्ड है कि ऐसा ज्ञान जो प्रकृष्ट, जो सही में, जो यदि कहा जाए तो जहां नॉलेज खत्म हो जाती है, विजडम शुरू होता है। एक शिव सूत्र में एक सूत्र है ज्ञानम बंधा। उपनिषद जब आप पढ़ते हैं तो उपनिषद में एक सूत्र है ऋतेन ज्ञानान मुक्ति। ये दो शब्द हैं अलग अलग, अब दोनों विरोधाभासी हैं। उपनिषद कहता है ऋते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी, और शिव सूत्र कहता है ज्ञानम बंधा। ज्ञान जो है वो बंधन का कारक है, और उपनिषद कहते हैं बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। ये दोनों किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? तो उपनिषद जिसके लिए कहता है ऋते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं, वो इसी प्रज्ञा की बात कर रहे हैं जिसको भगवान कहते हैं प्रज्ञावादांश भाषसे। तो भाषा प्रज्ञावानों की तरह बोल रहा है, लेकिन तेरे कर्म और तेरा अभी जो आचरण वो अभी बिल्कुल मूर्खों की तरह है। और जो जिस बात के लिए शिव सूत्र कहता है कि ज्ञानम बंधा, वो उसी की जो ये सब, क्योंकि आपको कोई चीज आती है, एक चीज आती है, तो ये आपको बंधन में रखेगी, इसका मुक्ति का कोई लेना देना है। तो जितना नॉलेज बढ़ेगी उतना आदमी, इसलिए कहते हैं ज्ञान एक टाइम पे बोझ बन जाता है। आप बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी कर लेते हो तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं बोझ का काम करती है। शास्त्र कहते हैं कि अज्ञानी तो अज्ञान के अंधकार में भटकता है, लेकिन ज्ञानी महाअंधकार में भटक जाता है यदि पचा नहीं पाया तो। उसी के लिए शिव सूत्र बात कर रहे हैं ज्ञानम बंधा। ज्ञान को पचाना बहुत कठिन है। सोक्रेटिस की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, मैं पढ़ रहा था, सुकरात से किसी ने पूछा कि आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है, सबसे अच्छा क्या है, जो सबसे प्योर हो या अल्टीमेट जो बात हो वो हमें बताओ। तो सोक्रेटिस ने बहुत अच्छी बात कही, आई नो दैट आई नो नथिंग। एक ही बात मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। जहां पर ये नोइंगनेस आ जाए उसी को प्रज्ञावान कहते हैं। आप समझ, जैसे कान से मुझे सुनाई दे रहा है, अभी आप मेरी भाषा को सुन रहे हैं तो स्पीकर लगे हुए हैं, मैं माइक से बोल रहा हूं, स्पीकर लगे, आपको आवाज आ रही है। थोड़ी देर के बाद में तो आप किससे सुन रहे हैं? कान से। अब जिस कान से आप सुन रहे हैं, अभी ये स्पीकर या सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो जाए तो सुनाई नहीं देगा।
तो सुनाई नहीं देगा, तो आप कहेंगे कि सुनाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि सुनाई जिससे दे रहा था वही कान अभी नहीं सुन पा रहे हैं, तो कान तो वही है ना। जिस कान से आप सुन पा रहे थे उसी कान से आप नहीं सुन पा रहे हैं। थोड़ा कठिन है, आप समझने का प्रयास करना। जिस आंख से आप देख पाते हैं उसी आंख से आप नहीं भी देख पाते हैं यदि अंधेरा हो जाए तो आंख दोनों काम करती है, देखना भी और नहीं देखना भी। कान भी दोनों काम कर रहे हैं, सुनना भी और नहीं सुनना भी। एक अवस्था, ये जो प्रज्ञावादांश भाग, जो प्रज्ञा शब्द आया, यहां पर सारा ज्ञान है भी और नहीं भी है। जैसे कि अभी आप अगले वाले श्लोक में खैर इसके बारे में आराम से चर्चा करेंगे। बात ये कि भगवान ने दो शब्द उठाए हैं और दोनों शब्द बहुत हाई लेवल के उठाए हैं। पहला शब्द उठाया भगवान ने पंडिता, नानु सोचंती पंडिता, और दूसरा शब्द भगवान ने उठाया प्रज्ञावादांश भाषसे। ये दोनों शब्द उठा करके मानो अर्जुन को एक ताना मार रहे हैं कि तूने जो तर्क दिए हैं और तू इतनी बड़ी, क्योंकि अर्जुन का तर्क बहुत गंभीर तर्क है और भगवान को मालूम था कि आने वाले टाइम पे इसी तर्क का बड़ा आधार ले लेंगे लोग, और लिया। गीता का दुरुपयोग हुआ, कटाक्ष हुए गीता पे। गुरु न हत्वा ही महानुभावान। चलो ठीक है, दुर्योधन दुष्ट है, दुशासन दुष्ट है, लेकिन विकर्ण तो दुष्ट नहीं। विकर्ण जो था इसके दुर्योधन का भाई था। और जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो 100 भाइयों में एक यही भाई था विकर्ण, जिसने विरोध किया था, जिसने कहा था कि भैया ये अधर्म है, इसको नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन कहता है तुम विकर्ण तो अधर्मी नहीं, पितामह भीष्म तो अधर्मी नहीं, गुरु द्रोणाचार्य तो अधर्मी नहीं, ये तो मजबूरी में आके खड़े हुए। कितने गंभीर उसने तर्क उठाए थे और बहुत हाई लेवल पे। इसलिए भगवान ने यहाँ ये दो शब्द जो दिए हैं वो बहुत ऊंचे, उसी स्तर पे भगवान ने बात। इसलिए गीता बड़ी साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक है। एक एक शब्द में अर्थ छुपे, बहुत गहरे अर्थ छुपे हुए। असोच्यानन वसोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे। दूसरी बात, यहां भगवान ये भी कहना चाहते हैं कि अक्सर हम कई बार शास्त्रों की भाषा बोलते हैं लेकिन अपने हिसाब से। एक विचारक कहते थे कि दो तरीके के लोग इस दुनिया में होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो सत्य के पक्ष में जाके खड़े होते हैं, जहां सत्य तो धर्मस् ततो जया, जहां सत्य है वहां हम खड़े होंगे, जो सत्य है उसको हम फॉलो करेंगे। एक टाइप के। दूसरे टाइप के लोग होते हैं वो सत्य को अपने पक्ष में लाके खड़ा करते हैं, जैसे कि अर्जुन। एक वो लोग हैं जो शास्त्रों के हिसाब से जीते हैं। महाजनों एन गता सपंथा, जिस रास्ते से महापुरुष निकले हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए। दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो महापुरुषों को, शास्त्रों को, ज्ञान को अपने रास्ते पे लाके खड़े करने की कोशिश करते हैं, और ये खतरनाक है। सत्य के साथ हम नहीं खड़े होंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन सत्य को यदि अपने पक्ष में खड़ा करेंगे वही अर्जुन कर रहा है यहां पे। और ये दो ही तरीके की मानसिकताएं इस पूरी दुनिया में। अर्जुन शास्त्रों से वो निकाल रहा है जो वो उसको जो अपने लिए उसको ठीक लग रहा है, और ये गलत दोहन है शास्त्रों का, ये दुरुपयोग है शास्त्रों का। आप शास्त्र के हिसाब से नहीं जी सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन शास्त्रों को कम से कम अपने हिसाब से मत सेट करो। उनके एग्जाम्पल जो उठाए, जैसा मुझे करना है, और हमने वहां से एक उदाहरण उठाया, जैसे कि ढोल गंवार शुद्ध प्रश्नारी। अब इस चौपाई को समझे बिना पूरा इसका दुरुपयोग हो गया ना। अब क्वेश्चन उठते ना पूरी दुनिया, तुलसीदास जी कहते हैं या एंटी वुमेन है, क्योंकि अर्थ समझा नहीं गया। तो शास्त्रों को अपने पक्ष में ला करके और इसको लोगों ने दुरुपयोग किया और ब्रेन वॉश कर दिया लोगों को कि गोस्वामी जी ऐसे, देखो उन्होंने ये लिखा यहाँ पे, ऐसे हजार उसमें ऐसी कमियां मैंने पढ़ी हैं कई बार लोगों की ताकि आदमी कुछ भी ले लेता है। और एक बात जब जोर से कही जाए और बहुमत से कही जाए तो सत्य भी लगने लगती है। अब एक आदमी अमेरिका में ही हुआ, उसको मैं पढ़ता हूं कि उसने 13 का आंकड़ा निकाला कि 13 तारीख बुरी है। आप सब लोग भी जानते होंगे, राइट? 13 तारीख बुरी। उसने 13 तारीख को जितने भी
गड़बड़ हुई, उस सब का डेटा निकाल करके स्टोर कर दिया और डाल दिया, भाई पब्लिश कर दिया। 13 तारीख को प्लेन क्रैश हुआ, इस 13 तारीख को ये युद्ध हुआ, इस 13 तारीख को एक्सीडेंट हुए, सारा 13 का उसने, और 14 को भी हुए, उसको लेना देना नहीं, 11 को भी, 12 को भी हुआ, उसका लेना, 13 तारीख। तो मैंने सुना कई लोगों से कि ऐसे कई होटल हैं जहां 12वीं मंजिल से सीधे 14वीं मंजिल आ जाती है, 13 वाला हटा दिया सबको। कई बार हमारे पास भी आते लोग गृह प्रवेश की पूजा के लिए, थोड़े दिन पहले पूछते, पंडित जी 13 तारीख ठीक तो है अमेरिका में मानना? सोर्स क्या है? बोला एक आदमी ने कहा था, प्रज्ञावादांश भाषसे, सत्य को अपने पक्ष में खड़ा करना जो अर्जुन ये कर रहा है, ये गलत है। सत्य के साथ खड़े होना चाहिए। और दूसरी चीज, जब अर्जुन ये कहता है कि साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं, आप भगवान हैं, एक तरफ भगवान भी कहता चला जा रहा है, दूसरी तरफ अर्जुन ये भी कह रहा है कि ना योत्स्यति गोविंदा। दो चीजें हैं ना। जब शास्त्र तेरे सामने खड़ा है, भगवान तेरे सामने खड़ा है सही में, तो फिर अपना निर्णय देने की जरूरत क्या है तुझे? प्रज्ञावादां से भगवान भाई तो इसीलिए तो हंस भी रहे हैं और कह भी रहे कितना बड़ा ताना कि तू बातें बड़ी, जब तेरे सामने डायरेक्ट भगवान खड़े हैं, अब तो तुझे सरेंडर कर देना चाहिए, बाकी खत्म, जैसा तुम कहो, जो तेरी मर्जी हो, फिर तुझे अपना निर्णय देने की जरूरत। प्रज्ञावादां से भाषा से तो बातें विद्वानों की कर रहा है, शास्त्र ही सामने है। कई बार हम लोग भी ऐसे सब कुछ मानते भी हैं, एक बार तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। अब जब इतनी आरती गाते ही हो साहब, तो अंतर्यामी, तुम पूर्ण परमात्मा, और ये सब बोलने के बाद प्रभु मेरी नौकरी नहीं लग रही है। अब ये दो बातें नहीं हो गई, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, इसको भी मालूम है क्यों अंतर्यामी, वो बताएगा, उसको मालूम है कब नौकरी लगानी है। यही अर्जुन की भाषा है, प्रज्ञावादांश भाषा से। सब कुछ हम भगवान को कहते, सब कुछ तेरा है, सब कुछ तो। एक पिता गया बिटिया के यहाँ, पुरानी परंपरा, बिटिया के यहाँ गया तो बड़ा भगत, भगवान जी का बहुत भगत था अपना, हमेशा भगवान की चिंतन में, तो सब बड़े समर्पित भावना से पूजा करते थे, तो भाव बहुत अच्छा रखा था भगवान जी से, कृपा तो होती। बिटिया के यहाँ गया, भोजन कर, शाम को बिटिया भोजन का थाल, नहीं बेटा भोजन नहीं करूंगा, मैं जल, क्योंकि पुराना समय था तो उस समय की परंपरा कुछ लोग की ऐसी थी कि पिता बेटे के यहाँ भोजन नहीं करते। नहीं बेटी, बिटिया ने बहुत अनुग्रह किया, नहीं बेटा ये तेरा घर है, यहाँ मैं कल सुबह चला जाऊँ, थोड़ा लाया हूँ उसे। बिटिया ने ज्यादा आग्रह नहीं किया, ठीक है बुढ़ापे में तुम्हारी परंपराओं को छेड़खान करना ठीक नहीं, मान गई। रात को सोया, भगवान का भजन करते करते करते। अच्छा ये कहते हैं जब भजन करते हैं बड़ी शक्ति होती है, जब भी हमारे पास ऐसी कुछ दुविधाएं खड़ी होती है, परमात्मा संभालता है। योगक्षेमं। रात को सोया, 12 बजे भगवान प्रकट हो गए सपने में और बड़े उदास, तो हाथ जोड़ के बोला महाराज प्रभु आप इतने उदास क्यों हो? भगवान बोले अब उदासी का कारण तो तुम ही हो। बोला क्यों? बोला तुम रोज हमारे अपने घर में यही बात करते थे वहां पे कि सब कुछ प्रभु तुम्हारा है, सब कुछ तो मैं भी तुम्हारा हूँ, सारा संसार तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। आज तो हमें पता लगा सच्चाई तो कुछ और है। क्यों महाराज? बोला मेरा तो कुछ भी नहीं है, वहां तुम्हारा है, यहाँ तुम्हारी बेटी का है, ना वहां मेरा है ना मैं यहाँ में, क्योंकि तुम वहां खा सकते हो कि तुम्हारा है, और यहाँ नहीं खा सकते हो तुम्हारी बेटी का है। तो ना यहाँ मेरा ना वहां मेरा, और तुम हमेशा कहते रहे सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है। खुल गई नींद, जाग गया, उठ के गया, बिटिया भोजन लाओ। बिटिया बोली पिताजी पर आपने बोला नहीं, प्रज्ञावादां से भाषा से, अब तक जो मैं कह रहा समझ नहीं पाया मैं क्या कह रहा हूं। आज आंख खुल गई, वही आंख खोलने के लिए भगवान यहां बात कर रहे। गतासूश्च नानु सोचन्ति पंडिताः। इन दोनों में समझने की एक और भी चीज है, वैसे तो व्याख्या इनकी बहुत लंबी है। गतासून अगतासून, जो लोग चले गए और जो लोग नहीं गए, इन दोनों में क्यों भगवान ऐसा कहते हैं कि तू प्रज्ञावानों के, जो लोग चले गए यानी कि जिनके प्राण निकल गए वो लोग, और जिनके प्राण नहीं गए वो लोग, दोनों में यहाँ बॉडी कॉन्शियस है, दोनों के पास शरीर मुख्य रूप से है, यानी कि शरीर है वो अगतासून, और जिनका शरीर नहीं बचा, जिनके प्राण चले गए यानी कि शरीर भी नष्ट हो गया, उसको बोलते हैं गतासून।
पर है दोनों में शरीर मुख्य। तो यानी कि शरीर को तो मुख्य मान रहा है और शोक कर रहा है। शरीर शोक करने योग्य नहीं है। आगे कहेंगे क्यों शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि गता और अगता में दोनों में प्राण तो कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन शरीर ही नहीं बचता। एक के पास शरीर होता है, एक के पास शरीर नहीं होता। तो तेरी दृष्टि तो शरीर पे है और शरीर एक जैसा रहता नहीं। आगे भगवान बताएंगे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, 13वें श्लोक में शायद आएगा। ये रुकेगा नहीं। और तेरी दृष्टि शरीर पे है और तू शोक कर रहा है शरीर के लिए और बातें कर रहा है तू शरीर के बाद वाली चीजों के लिए। प्रज्ञा, इसलिए भगवान यहां पर इसको ताना मारते हैं और कहते हैं शोक जो होता है, मैंने आपको पहले बताया था शोक चिंता इन दोनों में फर्क होता है। शोक जो होता है ना, वो शोक का जो सोर्स है वो है मन। सारा शोक मन में होता है। शरीर को तो देखो आंखें देखेंगी तो आंखों को तो शोक नहीं होगा। मान लिया आपने कोई ऐसा दृश्य देखा जो कि ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, दुखदायी है, तो आंखों को तो पता नहीं लगेगा कि ये दुखदायी है। आंखें जाके मैसेज देंगे भीतर, फिर बुद्धि में जाएगा, मन में जाएगा। तो पहला जो पड़ाव होता है, जब कोई इंफॉर्मेशन भीतर जाती है तो मन को पहले हिट करती है। इसलिए 4 प्रकार के अंतःकरण होते हैं, आगे गीता में बड़ा विस्तार से, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो पहला जो हिट होता है वो होता है मन को। जहां संकल्प और विकल्प होते हैं, अच्छा है कि बुरा है, श्रेष्ठ है अश्रेष्ठ है, ज्ञानी है अज्ञानी, जहां ये संकल्प विकल्प होते हैं, ठीक या गलत, वो मन का स्तर होता है। और जहां एक निर्णय ले लिया जाता है वो बुद्धि का स्तर होता है। तो मन जब मन ये सारी दुविधा को भेज देता है बुद्धि के लिए और बुद्धि एक निर्णय करती है एक ही चीज, पर इनके स्वरूप अंदर अंदर बदलते रहते हैं। इनकी आगे बड़ी अच्छी व्याख्या आएगी। तो ये सारा शोक होता है मन से और सारा बंधन का कारण इसलिए मन को बताया शास्त्रों में। अर्जुन जो है वो शोक कर रहा है मन से और मन ही बंधन का कारण है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू मन के स्तर की बात कर रहा है, तो शोक मन में होता है, लेकिन वाणी तू आगे बोल रहा है बुद्धि और अंतःकरण और चित्त की। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, सब कुछ चिदानंद है, तो फिर शोक किसका? और शोक होता है मन में। भाषा तेरी चिदानंद की है, कहीं मैच ही नहीं कर रहा। मनु महाराज जी ने बहुत सुंदर श्लोक कहा है मनु स्मृति में, मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मना। बंधन का कारण कौन है? मना एव मनुष्य, मनुष्य का मन ही बंधन का कारण है। बद्धम तु विषयासक्तम, जब मन को विषयों में आसक्त कर देते हैं किसी भी विषय में तो ये बंध जाता है। और जैसे मुक्तम निर्विषयम मना, और जैसे ही उनसे विषय से हटा लिया वही मन जो है मुक्त हो जाता। और जहां मन मुक्त हुआ तो वहीं पर मौज हो गई, वहीं पर बुद्धि आ गई, वहीं पर प्रज्ञा आ गई, वहीं पे पंडित आ गया, वहीं पे ब्रह्म, सब कुछ फिर वहीं। बंधन हटा नहीं, निर्मुक्त मुक्त हुए नहीं, उससे कोई आगे की स्टेप बढ़ गया। मन मगन हुआ फिर क्या बोले, कबीरदास जी कहते मौज आई कबीर की दिया फूक और झोपड़ा फूक। मन के स्तर से जब आदमी ऊपर उठता है तब फिर वो आनंद में जाता है। मन जब तक है तब तक अशांति रहेगी, मन जब तक है तब तक दुख रहेगा, मन जब तक है तब तक दुविधा रहेगी। तो अर्जुन के पास जो दुविधा है इसका मतलब भगवान समझ गए कि इसका स्तर है मानसिक, और ये बातें बुद्धि की कर रहा है। तो इसको पहले बुद्धि का ही उपदेश दे दो कि बुद्धिमान कौन होता है। इसलिए यहाँ भगवान ने 2 शब्द उठाए कि मना एव मनुष्य प्रज्ञावादांश वास से। इतना जो है प्रज्ञावान और पंडित ये दोनों लोग इस तरीके की बात नहीं करते हैं। गतासून अगतासून से जो चले गए और जो अभी नहीं गए वो दोनों लोगों के लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। भागवत की कथा में आप देखो 12वें स्कंद में जब ये पूरी कथा सुना देते हैं सुखदेव जी, तो परीक्षित से अंतिम में पूछते हैं कि तुम, अब राजन परीक्षित ने इतने प्रश्न किए सुखदेव जी से, उत्तर देते चले गए सुखदेव जी, सबके रूप में कथा कहानी सब कुछ बताते चले गए। जब पूरी कथा समाप्त हो गई
अब सुखदेव जी कहते हैं अब एक प्रश्न मैं तुमसे पूछता हूं, अंतिम प्रश्न, उत्तर दे देना नहीं तो कथा फिर आगे चलेगी, कि क्या तुम मरोगे? वही बात जो अर्जुन कह रहा। सुखदेव जी ने पूछा क्या तुम मरोगे? और डांट के एक बात लास्ट में, जब परीक्षित कहते हैं महाराज चिदानंद रूप में, तो अब तो मैं कोई मरूंगा नहीं, क्योंकि मैं कभी मौत की भी मौत आएगी जब मेरी मौत आएगी। महर्षि रमन से किसी ने पूछा कि आप इतने बीमार हो गए, आपको तो मृत्यु, बोला नहीं, मौत की भी मौत आएगी जब मेरी मौत आएगी। शरीर तो जाएगा, वो बात अलग है, मेरी मौत तब आएगी जब मौत की भी मौत आए। वही बात सुखदेव जी कहते हैं, त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमांग जहि, यही कहा है ना उन्होंने, त्वं तु राजन, तुम मर जाओगे ऐसा सोचना भी पशु बुद्धि मीमांग जहि, ये तो पशु बुद्धि है। जो पशु बुद्धि मतलब पशु के पास है, होती नहीं है बुद्धि, तो पशु के समान है जो ये मान के चलता है मैं मर जाऊंगा। अर्जुन भी वही कहता, गुरु न हत्वा, मैं क्यों मारूं इनको, मतलब ये मर जाएंगे। तो है तो ये पशु के स्तर पे, और बातें प्रज्ञावादान से वासस। इसलिए अर्जुन को कहना है, जब अर्जुन का एक जो स्टेटमेंट था पहले, वहीं पर उसको रुक जाना चाहिए था, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तब भगवान कुछ और, सिर्फ शायद सांख्य योग नहीं लाते, उसने जो निर्णय दिया और जो तर्क दिया और उसके बीच में जो समर्पण किया है, उसके कारण ही सांख्य। वो कहता है यच्छ्रेय, इतना काफी कह देना काफी है, यच्छ्रेयस्यान्यस्य, तुम जैसा तुम्हारी इच्छा हो, जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो, उतना काफी था। ये बड़ा समझने की चीजें हैं, ये जो एक लाइन भी स्किप कर दोगे तो आपका अर्थ बदल जाएगा। ये बहुत अटेंशन मांगती है गीता, कि कहीं एक शब्द जो है वो कई बार पूरी चीज को घुमा देता है। अर्जुन का जो इतना कहना यच्छ्रेय है, यस्याम निश्चित, निश्चित जो भी जो मेरे लिए ठीक हो और जो भी आप चाहते हो, भगवान कह दिया इतना। देखो, एक मैं बाइबल में एक बार पढ़ रहा था, उसमें बड़ी सुंदर बात है। वो जीसस को जब सूली दे रहे थे तो उन्होंने एक बार कंप्लेन कर दी ना, ये क्या मेरे को दिखा रहे हो, और जैसे ही उनको लगा कि तो कंप्लेन हो गई, ये तो शिकायत हो गई, उसकी मर्जी में मैं अपनी मर्जी मिक्स करने की जगह मेरी मर्जी में मैं उसकी मर्जी, क्या दिखा रहे हो, ये कंप्लेन, तो दाई विल बी डन, जो तेरे को अच्छा लगता हो। अर्जुन वही कहता है आदि लाइन में, दाई विल बी डन, यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहितं, जो तुमको अच्छा लगे। लेकिन उसने आगे जो अपना निर्णय दिया और पीछे जो तर्क दिए, इसके कारण भगवान को सांख्य योग लाना है। पर असोच्यानंद वसोचस्त्वं प्रज्ञावादां से वासते गतासु न गतासु नानुशोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, इसके लिए पंडित लोग और ज्ञानी लोग और प्रज्ञावान लोग कभी शोक नहीं करते, क्योंकि उनके लिए कोई जाता ही नहीं है। शोक करने जैसा कुछ है, शोक वहां है जहां तेरे पास मन है। मुर्दा कोई भी नहीं है, सब जीवित है, कोई मार नहीं सकता। आगे भाषां से जीर्णानि यथा अध्याये, तो देहांतता देहांतर प्राप्ते, ऐसे ऐसे भगवान उदाहरण देंगे। मरता कौन है, मारता कौन है? तू कहता है मैं मार दूंगा, इसका मतलब तू मारने के लिए अपने आप को निमित्त बना रहा है। तू मार सकता है सही में? जिसको महात्मा बुद्ध जैसे अंगुलीमान डाकू से कहते हैं, जब अंगुलीमान डाकू के सामने गए महात्मा बुद्ध, लोगों ने मना किया फिर भी गए। बोला यदि एक डाकू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं बुद्ध, मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? गए उसके पास में, और पहली बार जब अंगुलीमान ने इतना निर्भय, निर्भीक, निडर आदमी व्यक्तित्व को देखा तो वो भी हिल गया। क्योंकि जब भी आदमी उस जंगल से कोई गुजरता था बड़ा डरते डरते, और बुद्ध जो अपनी शांति में जा रहे हैं, जो अपने स्वाभिमान में जाए, एक सेकंड के लिए अंगुलीमान को भी झिझका। मारने से पहले उसने बोला दो बातें कर लेनी जरूरी है, ऐसा इंसान तो मैंने अभी तक नहीं देखा, कुछ तो होना चाहिए। सामने पहुंच गया, तुम्हें मालूम नहीं इधर मैं रहता हूं? बुद्ध बोले मुझे सब जानकारी, मैं तुम्हें मार दूंगा। बुद्ध बोले बिल्कुल, हम मरने के लिए इधर आए हैं, लेकिन मेरे को मारने से पहले एक अंतिम इच्छा पूरी कर दे। क्या? पेड़ की डाली काट दे, थोड़े मुझे पत्ते चाहिए, पत्ते दे दे। अंगुलीमान ने पूरी डाली काट दी। लोग पत्ते क्या मांगते हो, पूरी डाली ले लो। बुद्ध बोले नहीं, मैंने 4 पत्ते मांगे थे, डाली को वापस जोड़। अंगुलीमान बोला पागल हो गए, जो डाली कट गई एक बार पेड़ से वो कैसे जुड़ेगी? तो बुद्ध ने कहा जिस चीज को तू जोड़ नहीं सकता उसको तोड़ने का अधिकार तुझे किसने दिया? जिस चीज को तू पैदा नहीं कर सकता उसको मारने का अधिकार किसको दिया? लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधिहान, गोस्वामी जी कहते हैं मानस में। ये कुछ चीजें तो परमात्मा के कंट्रोल में है। हमें मान के चलता है कि हम अब
अपनी मेहनत से लेते हैं, लाभ हानि ये दोनों कंट्रोल में। और जीवन मरण, अपनी इच्छा से जन्म भी नहीं होता और अपनी इच्छा से मरण भी नहीं होता। अपनी इच्छा से यदि जन्म होने लगे तो कौन आदमी के भिखारी घर में जन्म लेगा, सब राजा में जाएंगे। और अपनी इच्छा से यदि मरण हो, कौन मरना चाहेगा। ये तो परतंत्र हैं हम लोग इन चीजों, कुछ चीजों के लिए इंसान बिल्कुल परतंत्र है। बुद्ध ने कहा जब तू मार नहीं सकता, जोड़ नहीं सकता, तोड़ने का अधिकार। और फिर वहां से अंगुलीमान हिला, फिर उसको उपदेश किया। तो कहने का अर्थ यह था कि अर्जुन जो कर नहीं सकता है, उस करने के बाद उसके जो परिणाम हैं उनको गिना रहा है कि मैं मार दूंगा तो इसका मतलब मैं प्रमुख है। वो बताना चाह रहे हैं कि मैं कुछ कर सकता हूं। तो भगवान ने उसके उत्तर में कहते हैं गतासुनि गतासुश्च नानुशोचन्ति, तुझे शोक करने जैसा नहीं है। मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे, मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे, तो मुर्दों में से मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। नानुशोचन्ति पंडिता, उसको शोक नहीं होता, वो मस्ती में, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। बड़ी ऊंची भगवान ने यहां बात कही है। आगे फिर 12वें श्लोक में और भगवान कुछ कहेंगे। 12वां श्लोक, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं मेने जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ना त्वैवाहं जातुनाशम, ना त्वैवाहं जातुनाशम, ना तो नेमे जनाधिपाः। अर्जुन को ये लग रहा था ना इसे मर जाएंगे। भगवान कहते हैं ना त्वैवाहं, तुझे लगता है मर जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं। ना तो ना मैं, ना ये सब जनाधिपाः, तुझे लगता है ये पहले नहीं थे अब हैं, और यदि मैंने मार दिया तो अब नहीं रहेंगे, ये सब गलत है। देखा, ना त्वैवाहं, किसी काल में मैं नहीं था, जातु अहम ना, भगवान कहते, ये डबल नेगेटिव भगवान बात कर रहे हैं। ना ऐसा तुझे लगता कि नहीं रहे, तो ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था। ना अहम जातु अहम ना, मैं नहीं था। और आसन त्वम ना इमे, और तू नहीं था ऐसा भी नहीं। इसका मतलब तू भी था और मैं भी था, मैं भी तू हूं। जनाधिपाः, ये सारे लोग जो तुझे लग रहा है ये मर जाएंगे, इनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, माता पिता अनाथ, ये सब चीजें जो तुझे लग रही है कि ये लोग पहले नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। ये लोग भी पहले थे, मैं भी पहले था, तू भी पहले था। और आगे कहते हैं, और ये बात भी नहीं है कि इसके बाद अतः परम और वयम सर्वे न भविष्यामा एव न, और ये बाद में नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। मोटे तौर से इस श्लोक को समझो कि पहले नहीं थे और बाद में नहीं रहेंगे। भूत और भविष्य, ये दोनों काल की भगवान बात उठा रहे हैं कि ये दोनों में नहीं थे, ऐसा बिल्कुल नहीं। यानी कि पहले भी ये थे, बाद में भी ये रहेंगे, और अभी तो तुझे दिख ही रहे हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, वेदांत है यहाँ पे थोड़ा सा। जैसे कि भगवान ये कहना चाहते कि हर काल में ये थे, पर वेदांत की दृष्टि में थोड़ा जाएंगे तो आपको जैसे एक मिट्टी है, मिट्टी जो है वो पहले भी थी, और मिट्टी को इकट्ठा करके हमने उसका जब घड़ा बना दिया तभी भी मिट्टी है, और घड़ा कल को फूट गया तभी भी मिट्टी है। तो घड़ा है अर्जुन की स्थिति में, तो घड़ा को ये लग रहा है कि मैं पहले नहीं था, और वो सही बात है, घड़े का शेप नहीं था, लेकिन घड़ा बना किससे? मिट्टी से। भाई घड़े में से यदि मिट्टी निकाल लो तो घड़ा शब्द बचेगा। दूसरा उदाहरण, जैसे ज्वेलरी है, नेकलेस हो गया, ब्रेसलेट हो गया, कंगन हो गए। दूसरी, सुनार से पूछो ये सब क्या है, उसके पास इकट्ठा करके ले जाओ तो भी नहीं कहेगा ब्रेसलेट है, नेकलेस है, चूड़ी है, कंगन, वो कहेगा सोना है। पर हमारी दृष्टि में ये आभूषण है,
ये दो दृष्टि होती है। अर्जुन की दृष्टि, अर्जुन सुनार की दृष्टि से, लोहार की दृष्टि से, कुम्हार की दृष्टि से बात कर रहा था कि ये लोग नहीं रहेंगे, इनको मैं मार दूंगा तो ऐसा हो जाएगा। भगवान दूसरे ज्ञान की दृष्टि से बात कर रहे हैं। इसके लिए वेदांत में दो बड़े शब्द आते हैं, एक आता है प्राग भाव, एक होता है प्रध्वंसा भाव। दो भाव और भी होते हैं, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, दो की चर्चा फिर कभी आगे करेंगे। लेकिन प्राग भाव का मतलब हो गया, क्योंकि उसके बिना ये श्लोक समझ में नहीं आएगा, थोड़ा वेदांत दर्शन है यहाँ पे। प्राग भाव का मतलब हो गया कि जब घड़ा नहीं था, बना नहीं था, सिर्फ मिट्टी के फॉर्म में था, तो जब घड़ा नहीं था और उस मिट्टी से घड़ा बना, तो उसको जब नहीं था तो उस समय उसको बोला जाएगा प्राग भाव। जब कोई चीज नहीं थी, जब घड़ा नहीं बना था और घड़ा बन के तैयार हुआ, तो उसका प्राग भाव नष्ट हो गया, क्योंकि घड़े एक शेप में आ गई वही मिट्टी। तो मिट्टी एक शेप में आते ही वो जो प्राग भाव था, वो प्राग का अभाव हो गया, मतलब जो मिट्टी थी उसका अभाव हो गया, क्योंकि हम उसको मिट्टी नहीं कहेंगे ना। अमित किस कुमार के पास जाके कहें कि भैया हमें थोड़ी मिट्टी दे दो, तो वो मिट्टी दे देगा। आपको घड़ा चाहिए तो हम मिट्टी नहीं बोलूंगा, आप घड़ा बोलोगे, राइट। तो जैसे हम बोलेंगे उससे मिट्टी नहीं घड़ा दे दो, तो वो घड़ा देगा। तो इसका मतलब प्राग भाव उसको कहते हैं कि घड़ा बनने से पहले की स्थिति, उसको बोलेंगे प्राग भाव। और जैसे ही वो घड़ा बना तो उसको बोलेंगे प्राग भाव उसका नष्ट हो गया। अब दूसरी चीज, थोड़े दिन वो घड़ा रहा, घड़ा फूट गया, तो फिर उसको कहा जाता है, जैसे घड़ा फूटा और फिर बन गया मिट्टी, उसको कहते हैं प्रध्वंसा भाव। जैसे कि भगवान यहां पर कहते हैं ना तो वाहम जातु नासम, तू नहीं था, प्राग भाव। जैसे तो एक अर्जुन के नाम से एक शकल, एक नाम, एक रूप, एक आकृति, एक वेग, सब एक फॉर्म में जैसे ही आया, वैसे तेरा प्राग भाव नष्ट हो गया। जो आत्मा का भाव वो नष्ट हो गया। आने वाले टाइम में जब तू नहीं रहेगा तो प्रध्वंसा भाव बनेगा वहां। समझ में आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा ये चीज? तो जब जैसे मिट्टी से ही घड़ा बना और बाद में जब घड़ा फूटेगा तो वापस मिट्टी बचेगी, ये ज्ञान की दृष्टि है। भगवान मिट्टी की बात कर रहे हैं, अर्जुन घड़े की बात कर रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं मिट्टी पहले भी थी, घड़ा बन गया, अभी भी है, और कल को घड़ा जब फूट जाएगा तो भी मिट्टी बच जाएगी। जब घड़ा बना नहीं था मिट्टी से, तो वो घड़ा फिर कभी भी नहीं था पहले। जैसे कि बच्चा है, एक बच्चा आया कोई संसार में, ये बच्चा आज से लाख करोड़ साल पहले, अनंत काल पहले कभी भी नहीं था, राइट। अभी आ गया, अभी ये मर जाएगा, वापस फिर ये बच्चा नहीं आने वाला है जो अभी है, ये स्वरूप नहीं आएगा। अर्जुन की बात जो है ना, वो आकृति की बात कर रहा है, एक फॉर्म की बात कर रहा है। वो भगवान कहते हैं कि ये जो इंसान है, ये इंसान नहीं आएगा। ये मिट्टी का घड़ा फूटा, अब उसी मिट्टी से घड़ा बनाओगे, वापस वही घड़ा नहीं आएगा जो फूटा है। एक बच्चा जब जन्म ले लिया तो उससे पहले ये बच्चा कभी नहीं आया था, और ये बच्चा बड़ा होकर जब मर जाएगा फिर दोबारा कभी नहीं आएगा, इस तरीके का बच्चा। कितनी कलाकारी है भगवान की कि एक जैसा लाखों करोड़ों साल से ये सब चल रहा है सर, इतना एक आदमी को भी रिपीट नहीं करते। कितनी शक्लें होंगी उसके कलाकार के पास में, दो ट्विंस भी होने के बाद भी स्वभाव, व्यवहार और हम इन सबका तो सबका डिफरेंट। हजार पुराने समय में मैं पूछता था लोगों से कि हमारे टाइम पे तो पासपोर्ट में फोटो सब चीजें आने लगी, आइडेंटिफिकेशन के पहले फोटो भी नहीं होते थे। लोग बताते पासपोर्ट में जस्ट नाम दे दिया, ज्यादा से ज्यादा डेट ऑफ बर्थ दे दिया, इससे पासपोर्ट बन जाता। इसी का फायदा उठाते थे लोग। मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, एक उदाहरण मैं पढ़ रहा था किसी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को लंदन से आया लॉ पढ़ने के लिए, कॉलेज से उनको अप्रूवल मिला। कोई विशेष परिस्थिति चल रही थी भारत में, वल्लभ भाई पटेल नहीं जा सकते थे लंदन। उन्होंने क्या किया, अपने भाई को भेज दिया, विठल भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल का, और नाम दोनों का सेम था, विजय पटेल। वल्लभ और जेवर पटेल क्या नाम था उनके पिताजी का, तो नाम भी सेम था, पहला अक्षर भी सेम, दूसरा अक्षर। तो वल्लभ भाई नहीं जा सकते थे, विठल भाई को भेज दिया उन्होंने, और विठल भाई अपना लॉ कर करके बाहर, क्योंकि नाम था और जन्म सब सेम था।
हालांकि अच्छा ही था, कोई इसका कोई क्रिटिसाइज नहीं है, एक लॉ करके लंदन से कोई भारत में आया, भारत में उसने आगे बढ़ाया, अच्छी बात। तो ऐसा जब कभी चक्कर हुआ तो उन्होंने धीरे धीरे फिर फोटो देनी चालू कर दी। अब फोटो आ गई, लोगों ने फोटो का भी दुरुपयोग होने लगा। अब जैसे अभी कई लोग बताते हैं हम लोग एशियन लोग आते हैं इधर तो इन सबको एक ही जैसे दिखते हैं। हम लोग नैरोबी चले जाएं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल में चले जाएं, केन्या, वेस्ट इंडीज, सब हमें एक ही जैसे लगेंगे लगभग। हमको ये एक जैसे लगते हैं, इनको हम एक जैसे लगते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाती है समझना कि, तो चेहरे से भी पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो फिर फिंगरप्रिंट, अब फिंगर आप देखो तो अंगूठा का करीब ये अंगूठे की छाप करीब 100-150 साल पुरानी है। तो थंब दोनों के एक जैसे नहीं होते, थंब का दे दिया। कुछ लोगों ने वहां भी चालाकी की, तो थंब में अपना प्लास्टिक सर्जरी करा ली, या चोट लगी हम अंगूठा के साथ नहीं दे सकते। उस चक्कर में अभी जो हम लोग आते हैं तो मैं देखता हूँ कि आंखों का लिया रेटिना हर किसी का अलग होता है। छोटी सी आंख, एक रेटिना एक जैसा मैच नहीं करता। कितना मतलब कलाकारी भगवान, विज्ञान सोच भी नहीं सकता जो वो करके बैठा हुआ। भगवान के ना तो वाहम जातु नाशम ना तो नेमे, ये लोग जो वापस ये जो आ गए, ये पहले कभी नहीं थे, ये ऐसा इंसान कभी नहीं था, और होने के बाद भी कभी दोबारा रिपीट नहीं होगा, ये बात सत्य है। लेकिन ये मर जाएंगे, ये बिल्कुल असत्य है। ना चाहिए ना भविष्याम, और सर्वे वैमनता पर यहाँ भगवान एक बहुत अच्छी, अब तो विज्ञान भी स्वीकार करता है, भगवान जो कहते हैं विज्ञान भी अब लगभग सेम बात ही कहता है। कोई भी चीज, एक रेत का एक छोटा सा कण भी आप उठा लो और उसको सोचो आप पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे, वो नष्ट नहीं हो पाए। इसी बात को भगवान यहां कहते हैं। कोई भी चीज दुनिया की नष्ट नहीं हो सकती, ट्रांसफॉर्म हो सकती है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। एक चीज, भाई आपने पानी रखा है, लिक्विड फॉर्म में है, आपने उसको बहुत ज्यादा 100 डिग्री पे बॉइल किया, वो स्टीम बना दिया, या फिर नीचे ले आए, फ्रीजर में डाल दिया, सॉलिड फॉर्म में ले आए। लेकिन एक पानी की बूंद को भी पूरी तरीके से नष्ट करना इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो एक पानी की छोटी बूंद भी जब नष्ट नहीं कर सकते, तो ये आत्मा को, तो शरीर को भी नष्ट नहीं किया जा सकता। वही बात भगवान ने कही। विज्ञान सदा, धर्म तो सदा से मानता रहा, विज्ञान ने अब स्वीकार किया कि हम जो भी चीज बन गई वो उसी फॉर्म में, हम सिर्फ फॉर्म बदल सकते हैं। किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस को, किसी भी चीज के अस्तित्व को अनस्तित्व में नहीं डाला जा सकता। किसी भी चीज का अस्तित्व कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, उसकी बस फॉर्म मात्र चेंज। दिक्कत यही है कि अर्जुन बात कर रहा था सृजन की, आकृति की, और भगवान आकृति के पीछे छुपे हुए किसी ऐसी चीज की बात, इसीलिए उसको कहते हैं नष्ट नहीं। वो जो ना तो हम जातु नासम, ये सब नहीं थे, वो किसी और की। अर्जुन को लग रहा है पितामह चले जाएंगे, इनको मैं मार दूंगा, द्रोणाचार्य चले जाएंगे, भगवान इनके पीछे की बात कर रहे हैं। अर्जुन बात कर रहा है सागर के ऊपर उठी हुई लहरों की। तो लहरें दिखाई, हम जब समुद्र जाते हैं तो लहरें तो दिखाई देती है, समुद्र कहां दिखाई देती, सब लहरें दिखाई, और लहरें कभी टिकती भी नहीं, आई नहीं और गई। और भगवान बात कर रहे हैं समंदर की। ये दोनों अलग अलग स्तर पे बात हो रही है। एक लहर की बात कर रहा है, एक समंदर की बात कर रहा है, और दो, इसलिए गीता बहुत लंबी जाने वाली है। कहीं भी एक दूसरे को काट भी नहीं रहे हैं, यदि कट जाए तो गीता खत्म हो जाए। अर्जुन कहीं से और बात करेगा, भगवान किसी और चीज की बात करेंगे, दोनों पैरेलल चलते जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि तुम नहीं थे, और ऐसा भी कभी नहीं है कि तुम अब ये नहीं रहोगे। रहोगे, हमेशा रहोगे, लेकिन जिस आकृति की तुम बात कर रहे हो उस आकृति में नहीं रहोगे। अर्जुन जो दिखाई दे रहा है उसकी बात कर रहा है, भगवान जो दिखाई देने के पीछे जो देख रहा है उसकी बात कर रहा है। बता तेरे, हमारे महाराज जी कहते थे, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है कि तू बोलता है। ये मैं की आवाज आती कहां से, कौन है वहां वाणी आती जहां से।
कुछ तो बता, अगर तुझको पता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। भगवान बात कर रहे हैं, जहां से वाणी निकल रही है, ये मुंह तो सिर्फ बोलने, ये तो इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है साहब, बोल तो कोई और रहा है। तो भगवान आकृति के पीछे छुपे हुए की बात कर रहे हैं। अर्जुन बात कर रहा है वीर की, भगवान बात कर रहे हैं वीर जिस धुरी पे घूम रहा है उसकी। पुराने समय में रथ होते थे, एक धुरी है, धुरी पे वीर घूमता, वीर सदा घूम रहा है। तो उस वीर जिस पे घूम रहा है वो चीज नहीं घूमती थी, धुरी। यदि धुरी घूमने लग जाए तो पहिया नहीं घूम पाएगा। तो भगवान बात कर रहे हैं धुरी की, अर्जुन बात कर रहा है पहिए की। यही दोनों में डिफरेंस। तो जो चीज परिवर्तन हो रही है अर्जुन वहां देख रहा है, और जो परिवर्तन के पीछे टिका हुआ है, जिसपे सब परिवर्तन हो रहा है। जैसे जैसे आप पर्दा देखते हो तो पर्दा स्थिर है तभी तो फिल्म दिखाई दे पाती। यदि पर्दा भी फिल्म के साथ चलने लग जाए तो फिल्म कैसे दिखेगी। तो जो पर्दे पे पिक्चर देखी जाती है उस पर्दा को स्थिर रखना जरूरी है, तभी वो पिक्चर देखी जा सकती है। अर्जुन प्रोजेक्शन की बात कर रहा है, जो पर्दे पे दिख रहा है ये हट जाएगा, ये मिट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। भगवान बात कर रहे हैं जिस पे देखो, एक जैसे मंच है, मंच पे रावण आया, राम जी आए, मार देंगे, ये क्रोध की बातें चल रही हैं। अर्जुन उस मंच की, स्टेज की बात कर रहा है। ये राम और रावण ये दोनों पर्दे के पीछे जाके ग्रीन रूम में साथ साथ चाय पीने वाले, गपशप लगाने वाले। भगवान ग्रीन रूम की बात कर रहे हैं, अर्जुन स्टेज की बात कर रहे हैं। इसलिए मुश्किल हो रही है, दोनों अलग। ना तो वाहम जातो नासम, ना तो नहीं, इस चीज को कभी नष्ट नहीं हो सकते। कल हम जब महर्षि रमन कहते थे ना कि इस चीज, जब ये संसार को एकदम से नहीं मरता, रोज मरता ही, रोज वो दिखाई नहीं देता। महात्मा बुद्ध कहते थे एक ही नदी में तुम 2 बार नहीं उतर सकते हो, क्योंकि नदी शब्द में 2 बार उतरेंगे कैसे। और शास्त्र तो कहते थे नदी में एक बार में भी उतरना मुश्किल है, क्योंकि जैसे आपने पैर रखा उसका पानी तो भागता चला जा रहा है, फिर पैर और भीतर गया, पानी और चला गया, और पानी भीतर रखा और पानी, नदी बहती चली जा रही। एक ही नदी में एक ही टाइम पे एक पूरा नहीं उतर सकते। तो इस संसार में कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है। जब हम भाषा बोलते हैं ठहरे हुए की, और होता यहाँ सब कुछ बीइंग की अवस्था में, हो रहा की अवस्था में। जिसको हम मृत्यु कहते हैं वो एकदम से नहीं आ जाती, 80-90 साल लगते हैं उसको हम तक पहुंचने में। लेकिन जब आई जाती तब पता लगता है कि ये मृत्यु हो गई। अर्जुन उसी बात को देख रहा है, और भगवान ये रोज रोज जो चल रहा है उसकी बात कर। इसलिए दोनों में बड़ा सुंदर संवाद है। श्लोक थोड़े से कठिन है, इसलिए टाइम लेना पड़ेगा, भागेंगे नहीं। अगले क्लास में फिर से हम लोग थोड़ा इस पे चिंतन करके फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये दूसरा अध्याय सांख्य होगा, इसको भगाया समझ में कुछ नहीं आएगा। ऊपर इसी में समझाने में कई बार उदाहरण लेने पड़ते हैं दूसरी चीजों। कहीं आपको कोई शंका, कोई समाधान हो तो आप बताना। अगले क्लास में हम लोग, पिछली बार उदय भैया बोल रहे थे कि 15 मिनट क्वेश्चन के लिए रखेंगे, फिर वो 15